हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए बहुत ही क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। बहुत लोग इस क्लास में फटाफट से जुड़िए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने को जा रहा है। तो आप लोग इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस क्लास को समझ सकेंगे। देखिए क्लास 10th का जो है चैप्टर, बहुत ही विद्युत धारा वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। उसका टोटल ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में इंक्लूड किया और सारा क्वेश्चन को आप लोगों के सामने अभी रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को हर हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से मन लगाकर इस क्लास को, जो एक से 1.5 घंटा का यह वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा, अहम भूमिका इस क्लास में निभाना होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। देखिए कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि विद्युत धारा से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा बहुत क्वेश्चन सारा पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, जो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं विद्युत धारा का। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। हम आप लोगों का जितने भी चैप्टर फिजिक्स में सारा चैप्टर को हम कराएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो अर्धचालक है, अर्धचालक कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पारा जो है अर्धचालक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन के वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर जो है प्रदर्शित करता है, तो किससे प्रदर्शित करता है, तो ओम से प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करता है, तो ओम से प्रदर्शित करता है। आप लोग 1 से 2 बार इस आंसर को कमेंट सेक्शन में लगाइए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से याद होता चले जाए। तो चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते ताकि कलर जो है मिक्स कर जाता है। चलिए इसका कलर ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को देखिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है तो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन को कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। आप लोग काफी अच्छे तरीके से चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव आप सबों का एक भी छूटेगा नहीं। और जो है इस क्लास को अगर आप लोग अंत तक देख लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी विद्युत धारा चैप्टर्स आएंगे सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग बनाकर देखेंगे। चलिए डी नंबर इसका एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 5 नंबर। 1.2 और 3 ओम को जो है ओम के 3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो है तो क्या होगा, 6 ओम होगा। कितने होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर 6 ओम होगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो SI मात्रक क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 का डी नंबर आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का जो मात्रक होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, टेस्ट समझकर इस क्लास को रिवीजन कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 वाट में जो है 100 वाट में -200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का जो प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 484 ओम होता है। कितने होता है, 484 ओम होता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए 8 का जो है बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। टंगस्टन जो निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, मतलब पिलता है, किस ताप पर पिघलता है। सॉरी हो गया, टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया है। कितने ताप पर पिघलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कितने ताप पर, 3500 सेल्सियस पर पिघलता है। कितने, 3500 सेल्सियस रहेगा तभी आपका जो टंगस्टन जो है पिघलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है तो क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या तो वोल्ट होता है, या तो ओम होता है, या तो वाट होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वाट होता है। क्या होता है, तो वाट होता है।
आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को जो आप लोग 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद एक क्वेश्चन लंबे तक समय तक रह सके, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को हमेशा इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रतिरोध का असही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो असही मात्रक होता है तो क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का जो असही मात्रक होता है तो ओम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए 11 का डी नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 12 वोल्ट में विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है तो कितने कार्य किया जाता है? या तो 6 जूल किया जाता है, या तो 24 जूल किया जाता है, या तो 14 जूल किया जाता है, या तो 10 जूल किया जाता है। कितने जूल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 24 जूल के कार्य के बराबर होता है। कितने होता है? 24 जूल कार्य के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के जो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है तो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, देखिए 1 एम्पियर स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतंक कितना होगा? इसका जो है अल्पतंक कितना होगा? तो इसका जो अल्पतंक होगा 0.1 होगा। कितना होगा? सॉरी 0.1a होगा। कितना होगा? 0.1a हो जाएगा। इसका जो 8a नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आवेश का असही मात्रक क्या होता है? आवेश का जो असही मात्रक होता है तो क्या होता है? आवेश का जो असही मात्रक होता है तो कूलम होता है। काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास क्वेश्चन को पढ़े होंगे बहुत बार, 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील जो है कण होते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? जब मतलब कोई भी जो है विद्युत धारा जब प्रवाहित करता है तो क्या होता है? उस पर जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रवाहित होता है। चलिए 16 का जो है डी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में से जो कौन विद्युत का सुचालक है तो कौन है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन और प्लास्टिक और सल्फर जो है ये जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो मात्रक होता है तो क्या होता है? विभवांतर का जो मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो होता है तंतु, आप लोग देखे होंगे बल्ब जैसे ऐसे रहता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट रहता है तो किससे बनकर बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर टंगस्टन से बनकर बना होता है। किससे? टंगस्टन से मिलकर बना होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर 30 OHM होगा। समझने का मतलब है कि 30 ओम मीटर हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 30 ओम मीटर हो जाएगा। इसका जो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध होगा। फिलामेंट में जो प्रतिरोध कितने के बराबर होता है? 110 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 110 के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बैटरी से जो किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है, मतलब प्राप्त होता है? बैटरी से जो है किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? या तो एसी होता है, या तो डीसी होता है, या तो दोनों होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होता है एसी और क्या होता है? तो डीसी होता है। क्या प्रवाहित होता है? तो डीसी होता है। और बिजली से जो होता है एसी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को जो विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों में जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इसका जो राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विभवांतर विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आमीटर कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, या तो गैल्वोमीटर कहा जाता है, या तो इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कितने के बराबर कहलाता है? या तो जूल सेकेंड के बराबर कहलाता है, या तो जूल कूलम्ब के बराबर कहलाता है, या तो जूल एम्पियर के बराबर कहलाता है, या तो इनमें से कोई नहीं कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो जूल कूलम्ब के बराबर कहलाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने, एक वोल्ट जो है कितने के बराबर कहलाता है? तो जूल और कूलम्ब के बराबर कहलाता है। इस बीच में जो इसे एक वाला निशान देख रहे हैं, जो प्रति सेकेंड के बराबर इसको माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को देखिए, इंग्लिश में भी के से किलो होता है, डब्ल्यू से वाट होता है, और एच से जो होता है घंटा होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का जो मात्रक क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक माना जाता है। चलिए 27 का जो सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका जो प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो है किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर नरम लोहे से बनाए जाते हैं। अस्पात से तो नहीं बनेगा, चांदी से नहीं बनेगा, पीतल से नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा तो नरम लोहे से बनेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एकत्र करने को युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जनित्र कहा जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक एचपी जो अर्ध शक्ति बराबर कितना होता है? एक एचपी जो है अर्ध शक्ति बराबर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कितने के बराबर होता है? 746 के बराबर होता है। कितने के? 746 डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, 746 के वाट के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर भी बराबर 1R होता है। क्या होता है? भी बराबर 1R होता है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो इस चीज को आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाए तो आप लोग के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 32 का जो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन जो है सपद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा? ए नंबर 1 पर स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या होगा? 1 पर स्क्वायर आर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोग जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को काफी अच्छे तरीके से पता नहीं होगा। आप लोग अंदाजे टक्कर मार सकते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्थित विद्युत में आवेश कितने होते हैं? स्थिर विद्युत आवेश कितने होते हैं? कितने के बराबर होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विस्थापन में रहते हैं। किस में रहते हैं? विस्थापन में रहते हैं। स्थिर विद्युत किस में रहते हैं? तो विस्थापन में रहते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में जो आवेश कितने के बराबर होते हैं? तो गति की अवस्था में रहते हैं। मतलब किस रूप में रहते हैं? तो गति की अवस्था के रूप में रहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऊर्जा का असह मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो असह मात्रक होता है तो क्या होता है? ऊर्जा का जो असह मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? यूनिट होता है। ए नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1 जूल, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल के बराबर जो है कितने होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 0.24 कैलोरी होता है। कितने होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है?
शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है, या तो कार्बन का बनाता है, या तो जस्ता का होता है, या तो तंबाकू होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होता है जस्ता का बना होता है। किसका होता है? जस्ता का बना होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? धन इलेक्ट्रॉन जो है शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? या तो कॉपर का बना होता है, या तो जस्ता का बना होता है, या तो कार्बन का बना होता है, या तो लोहे का बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन को बना होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का जो है ना आप लोग सूत्र ज्ञात करने का क्या ट्रिक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा? बी नंबर, आर बराबर 1/v हो जाएगा। क्या होगा? आर बराबर v/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर बराबर v/1 हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का बी नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिजली के फ्यूज जो है का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है तो तार जो है किससे बना होता है? या तो टीन का बना होता है, या तो तंबे का बना होता है, या तो तंबे और टीन दोनों का बना होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तंबे और टीन दोनों का फेज बना होता है। चलिए 42 का जो है सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेब जो है लेब का बराबर कितना होता है? लेब LeV लेब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बराबर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। कितने होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है आप लोग को? ए नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा होगा। चलिए इसका जो 43 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक MA कितना का होता है? 1 मीटर जो है 1 मीटर एक कितना के बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कितने के बराबर? 10⁻³ के बराबर होता है। कितने होता है? 10⁻³ के बराबर होता है। तो कहाँ आंसर दिख रहा है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1μA वाला जो इस वाला जो इसको म्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं म्यू। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें से 45 नंबर क्वेश्चन को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, म्यू का जो चिन्ह होता है इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इसको जो म्यू पढ़ा जाता है। 1μA का कितना के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है 10⁻⁻6A के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻6A के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक में अनुदिश होता है। चालक में जब भी अनुदिश होता है, देखिए चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश हो। तो चालक के क्या हो? अनुदिश हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युत दाब जो होता है उसमें जो कुछ अंतर होता है, इसीलिए इस कारण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो क्या गया कार्य होगा? देखिए कहने का मतलब है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो क्या गया कार्य होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा V/Q, मतलब कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन को, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को जो है क्या कहा जाता है? उस सेल को जो है धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन ध्रुव कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हमारे प्यारे बच्चों, देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है उपयुक्त में सभी पर निर्भर करता है। देखिए चालक पर भी निर्भर करता है, चालक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, और चालक की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, जो कि आप लोग जान सकते हैं। चालक जो प्राकृतिक, जो कि भगवान का बनाया हुआ है, देन होता है, ठीक है, उसी को उपयुक्त में से सभी पर कार्य करता है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा तो इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी भी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय 1 में व्युत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा h है तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो h बराबर VIT हो जाएगा। कितना होगा? VIT। इसका जो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है तो उसे क्या कहा सकता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विद्युत चालक कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिन पदार्थों में से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत जो है आसानी से प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत दिशा की जो है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी भी अस्थायी विद्युत धारा जो समय वन से उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक यदि ऊष्मा h है तो उसका मान क्या होगा। उसका जो मान होगा तो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, h बराबर v1/t हो जाएगा। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं। मतलब आसानी से अगर प्रवाहित हो सकती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको जो विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थों से अगर विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके विद्युत रोधी कहते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत प्रवाह की दिशा को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत प्रवाह की दिशा को क्या मानी जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिपत्र के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिपत्र के प्रवाह को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। कितना इलेक्ट्रॉन जाए वो प्रवाहित होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 6 गुना 10⁻18 होता है। कितने होता है, 6 गुना 10⁻18, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी भी विद्युत का जो लैंप के तंतु में 0.41 के धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो वह प्रवाहित जो है आवेश कितने के बराबर होगा। वो प्रवाहित जो कितने कूलम के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 4320 कूलम के बराबर होगा। कितने होगा, 4320 कूलम के बराबर होगा, जो कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किसी भी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो धारा नियंत्रण का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो धारा नियंत्रण का किया जाता है। इसका जो राइट ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोगित है। यदि बल्ब में 0.50 ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बल्ब की जो शक्ति है तो क्या होगी, अगर 220 वोल्ट पर अगर जनित्र पास कर रही हो तो बल्ब का 0.50 ए अब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो शक्ति होगा तो कितने होगा, 100 वाट के बराबर होगा, या तो 120 वाट के बराबर होगा, या तो 105 वाट के बराबर होगा, या तो 110 वाट के बराबर होगा। या जो 100 कितने वाट के बराबर होगा, या जो 110 वाट के बराबर होगा। कितने वाट के बराबर होगा, ये 110 वाट के बराबर होगा। राइट आंसर का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। उसका जो है परिणाम क्या मिलेगा यहाँ पर। 10 मिनट तक अगर 0.5 ए प्रवाहित विद्युत धारा होती रहे तो इसका जो परिणाम क्या मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 300 सेल्सियस मिलेगा। कितने मिलेगा, 300 सेल्सियस मिलेगा, जो कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विद्युत प्रवाहित पर जो है, विद्युत प्रवाहित पर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वचित वस्तु की परत निपेक्षित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रक्रम को जो क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, जो कि ए नंबर में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत चुंबक बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ कितने होते हैं? उपयुक्त पदार्थ जो है क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहा नरम होता है। कितना क्या होता है? नरम लोहा से यह जो चुंबक बनने की उपयुक्त पदार्थ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी भी विद्युत धारा के जो सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका जो राइट ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा का जो तापीय प्रवाह होता है उसका जो उपयोग होता है तो किसमें नहीं किया जाता है? या तो विद्युत हीटर में नहीं किया जाता है, या तो विद्युत इस्त्री में नहीं किया जाता है, या तो विद्युत बल्ब में नहीं किया जाता है, या तो पंखा में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? तो विद्युत पंखा में नहीं किया जाता, और ये तीनों चीज़ में किया जाता है। हीटर में किया जाता है, इस्त्री में किया जाता है, या बल्ब में, तीनों चीज़ में कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा की चाल जो प्रकाश की चाल में क्या संबंध बनाती है? विद्युत धारा का जो चाल है प्रकाश की चाल में क्या संबंध बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोनों की चाल समान होता है। दोनों का जो चाल होता है, चलने का जो व्यवहार होता है, दोनों का क्या होता है? समान होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के कार्य को मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच में क्या कार्य करती है? तो की धाराएं से होती है, तो के विभवांतर से होती है, तो के प्रतिरोध से होती है, तो इनमें से कोई नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा, तो के विभवांतर से होती है। इसका जो राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए जो 2 × 10⁻7 N बल्ब उत्पन्न करती है, तो उसका जो धारा होता है तो क्या होता है? उसका जो धारा क्या होता है? एम्पियर में होता है। तो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। कितने एम्पियर के बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 6 जूल। कितने ऊर्जा दे रहे हैं? तो 6 जूल दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कितने के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर 1.6 × 10⁻19 होता है। सॉरी 19 होता है। और माइनस बात करें तो उसमें प्रोटॉन का होता है। तो चलिए 69 का जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समांतर में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिसमें प्रत्येक का मान जो है 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर इसका राइट आंसर 1 ओम हो जाएगा। कितने होगा? तो 1 ओम के मीटर। इसको जो आप एयरफोन की तरह जो दिखता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको ओम बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसको। 70 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह होगा संयोजित, तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? किस ऊर्जा में जो परिवर्तित होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। कहाँ होगा? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है? उसका जो प्रेशर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर होगा 10⁻⁻8 2m से 10⁻6 ओम -2m होता है। कितने होता है? तो यह जो ए नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है वही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अर्धचालक का जो ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का जो ताप बढ़ता है तो उसका जो बढ़ने पर क्या प्रतिरोध होता है? तो या तो बढ़ता है, या तो घटता है, या तो अपरिवर्तित हो जाता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होता है वो परिवर्तित रहता है। क्या रहता है? वो परिवर्तित रहता है। अगर अर्धचालक का अगर
ताप बढ़ने लगता है तो क्या रहता है, प्रतिरोध का जो मान रहता है वो परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन को, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या तो वो परिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, या क्या होगा, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। यदि चांदी का तार पे अगर ताप ताप बढ़ाया जाए तो उसका जो प्रतिरोध क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा बढ़ेगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75 नंबर क्वेश्चन को, देखिए कि यदि किसी R1 तथा R2 के प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो है तो क्या होगा, तो प्रत्येक से कम होगा, क्या होगा, प्रत्येक से जो है कम होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि 4 समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम मीटर होता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका जो है प्रतिरोध या तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 5 ओम होगा, क्या होगा, 5 ओम हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धातुओं में धारा प्रवाह कितने के बराबर होता है, धातुओं में जो धारा प्रवाह जो कितने के बराबर, या तो प्रोटॉन के बराबर होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, या तो ये प्रोटॉन लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है, क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 नंबर क्वेश्चन को, देखिए एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखिए एक बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान जो कितने एम्पियर के बराबर होगा, विद्युत धारा का मान जो 2 एम्पियर के बराबर होगा। आप लोग को बताए थे उधर 1 एम्पियर के बराबर था, लेकिन अगर उसमें फिलामेंट की बात की जाए, अगर इसमें विद्युत धारा ज्ञात करने की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस उपकरण में धन पॉजिटिव का मतलब होता है धनायन और निगेटिव का मतलब होता है ऋणायन, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लें, धन और ऋण का मतलब होता है माइनस और धन का मतलब होता है प्लस, चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में जो है प्लस का चिन्ह होता है और किस उपकरण में जो माइनस का चिन्ह होता है, मीटर में होता है, या तो वोल्ट मीटर में होता है, या तो कुंडली में होता है, या तो विद्युत सेल में होता है, किस चीज में होता है, इसका जो राइट आंसर होगा तो कुंडली में होता है। किसका होता है, कुंडली में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर क्वेश्चन को, लंबाई बढ़ने से लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, या तो बढ़ता है या तो घटता है, या तो कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है, अगर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, तो बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81 नंबर क्वेश्चन को, कि यदि पांच समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध जो है कितने के बराबर होती है, तो 50 ओम के बराबर होती है, या तो 25 ओम के बराबर होता है, या तो 100 ओम के बराबर होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होगा, या जो कितने के बराबर होता है, तो 50 ओम के बराबर होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध कितने होता है। तो प्रतिरोध जाएगी या तो घटता है या तो बढ़ता है, कितने के बराबर होता है, तो ये जो होता है बढ़ता। ए नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस का सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितने के बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है, 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए, परिपथ में जो है कितने अनुपातांक जो है फ्यूज उपयोग किया जाता है, तो कितने उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का मतलब किलोवाट जो है विद्युत उपयोग होता है, तो कितने के बराबर होता है, तो 5A के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए, परिपथ में जो है किन्हीं 2 बिंदुओं में से एक विभवांतर का माप बताइए। एक विभवांतर का जो माप बताइए कितने के बराबर होती है, तो मीटर के बराबर होती है, तो वोल्ट मीटर के बराबर होती है, तो डायोमीटर के बराबर होती है, तो इनमें से कोई नहीं होता है, तो किसके वोल्ट मीटर के बराबर होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से जो किसका अर्थ जल होता है, तो पिट्रो का होता है, या तो टर्बो का होता है, या तो नाइट्रो का होता है, या तो हाइड्रो का होता है। किसका होता है, तो हाइड्रो का होता है। आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवी क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बार पूछने का पूरी तरीके से चांस बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध कितने के बराबर, 2017 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, कितने के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बढ़ता है। क्या कितने के बराबर होता है, बढ़ता है, या जो इसमें घटता नहीं है, घटता भी है तो अगर उसमें ताप की बात की जाए तो वो बढ़ता है, अगर उसमें कुछ पदार्थ की बात की जाए तो उसमें जो घटता है। तो 87 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 88 नंबर क्वेश्चन को, रेशम द्वारा लगड़ने पर कांच का छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होता है, या तो ऋण होता है। अगर रेशम के कपड़े से अगर कांच की छड़ में लगड़ेंगे, रुई को लेकर लगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ऋण उत्पन्न होगा, या तो धन उत्पन्न होगा, या तो दोनों होगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा तो धन क्या होगा, धन अगर उसमें लगड़ेगा तो उसमें गर्मी उत्पन्न होगा, तो उसको क्या कहते हैं, धन। मतलब कि उसमें पॉजिटिव प्लस प्लस उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है, तो धन उत्पन्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रंगने पर, मतलब रगड़ने पर जो है एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, वो अगर ऊन को लेकर एबोनाइट छड़ पर अगर लगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा उत्पन्न, या तो धन आवेश होगा, या तो ऋण आवेश होगा, या तो इनमें से सभी होगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा, इनमें जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, क्या होता है, इनमें से ऋण आवेश अगर रेशम के कपड़े को लगड़ेंगे उसमें पॉजिटिव प्लस उत्पन्न होगा, अगर ऊन को जो एबोनाइट की छड़ पर लगेंगे उसमें जो है माइनस मतलब ऋणात्मक ऋण उत्पन्न होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो आवेशित वस्तुओं को जो है वस्तुओं पर लगने वाले बल को जो है कौन सा नियम लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो कूलॉम नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है, तो कूलॉम नियम लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51वें नंबर क्वेश्चन, कूलॉम के बराबर जो है कूलॉम के नियम कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है, कूलॉम के नियम से जो है के को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहता है, समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है। चलिए इसका जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो सरिद्र आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, किस प्रकार का जो उस पर बल लगता है, तो किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। किस प्रकार का लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 93वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय आवेशों को जो किस प्रकार का बल लगता है, तो किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। किस प्रकार का लगता है, आकर्षण बल लगता है, जो कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 94वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो क्या प्रोटॉन आवेश जो है प्रक्रम में भाग लेते हैं, हाँ या नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा नहीं, सॉरी हाँ, ये जो क्या करते हैं तो यह भाग लेते हैं, क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या प्रोटॉन जो आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं, तो जी हाँ लेते हैं भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 55वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का जो है कुछ भाग खर्च होता है, तो किस पर होता है, यांत्रिक ऊर्जा पर होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा पर होती है, तो गति ऊर्जा पर होती है, या तो सौर ऊर्जा पर होता है। किस पे होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा पर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 58वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर जो है किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो किसमें करता है, तो इलेक्ट्रॉन में करता है। किसमें करता है, ए नंबर सॉरी बी नंबर इसका राइट आंसर किसमें करता है, इलेक्ट्रॉन में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 97वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेल के जो भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो है सेल के दो टिमनीलों में कितने के बीच उत्पन्न होता है, कितने के बीच उत्पन्न होता है, तो किसमें होता है उत्पन्न, तो विभवांतर के बीच उत्पन्न होता है। किसमें होता है, विभवांतर के बीच उत्पन्न होता है। इसका जो राइट ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा जो ओम का नियम किसमें लागू होता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है, जब चालक का ताप अचर होता है। क्या होता है, जब चालक का जो तार होता है अचर होता है, उसी में लागू होता है। तो इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 99वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, शुष्क का जो कागज का प्रतिरोधकता कितने होता है, शुष्क जो होता है उसका प्रतिरोधकता कितने होता है, तो कितने के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर है 10 पर पावर
12 ओम मीटर होता है। कितना होता है? 10 पर पावर 12 ओम मीटर होता है। इसका जो राइट आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिसको आप 100 बोलते हैं। संचालन बैटरियों का जो पुनः आवेशित करना संभव है या तो नहीं है। क्या संभव है या तो यही नहीं? आप लोग इसमें जो चिन्ह कीजिए। देखिए इनमें से ऑप्शन को आप लोग चूज कीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर इसका हाँ होता है। संचलन में बैटरियों का जो पुनः आवेशित करना होता है, इसमें जो क्या करना होता है? तो हाँ करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 101 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब ए आई धारा को जो 1 विभवांतर पर जो प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होता है? उपयुक्त जो ऊर्जा कितने के बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 वाट के बराबर होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 102 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब वन वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट जो है कितने जूल के बराबर होती है? तो 36 जो जूल के बराबर होती है। तो 36,000 जूल के बराबर होती है। तो 36 देखिए इसमें जोड़िए आप लोग। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने? 36,000 या तो लाख के बराबर। तो कितने के बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर इसका 3600 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 3600 के बराबर जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 103 नंबर क्वेश्चन को देखिए। खनिज अम्लों का जलीय विलयन कितने चालक होता है? कितने चालक हाथ अतः इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होता है विद्युत अवघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अवघटन कहा जाता है। यह नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 104 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लैंड का सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग किस में होता है? सेल का जो उपयोग होता है तो किस चीज में होता है? तो इसका जो ए एवं बी दोनों में होता है। किस में होता है? ए एवं मतलब ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में होता है। ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में, मतलब आप लोग समझ सकते हैं बस या रेल हर चीज में इसका उपयोग होता है। चलिए इस जो है केमिकल का हर चीज में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जो वस्तु जो है लड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो इसका जो ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश हो जाता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जो पदार्थ जो है घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ घर्षण मतलब घसने से आसानी से जो है आवेशित हो जाता है तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी कहा जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 107 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी स्रोत के सतह धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? सरल युक्ति को जो है क्या कहते हैं? तो वोल्टेज सेल कहते हैं। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 108 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ओम के नियम के अचर राशि क्या होते हैं? ओम के नियम जो होते हैं उसको अचर राशि क्या होते हैं? तो ताप होता है। क्या होता है? उसका अचर राशि क्या होता है? तो ताप होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 109 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ओम जो है ओम के नियम जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख को क्या कहते हैं? खींचा गया जो आलेख होता है तो क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। अगर इस रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को जो सरल रेखा कहते हैं यही को बोलते हैं आलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 110 नंबर क्वेश्चन को आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध जो क्या होगा? एन बाय आर हो जाएगा। क्या होगा? एन बाय आर हो जाएगा। बाय का मतलब होता है बट्टे। चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 111 नंबर क्वेश्चन को दिया। हमारे घरों में जो है विद्युत आपूर्ति कितने के बराबर होता है? आपूर्ति जो है कितने वोल्ट के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर कितने के बराबर होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। कितने पर होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 112 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आर प्रतिरोध के तार पर जो कितने भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जो कि संयोग प्रतिरोध हो जाएगा। ये तो संयोग प्रतिरोध हो जाएगा तो कितने के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर 0.01 आर के बराबर होता है। कितने होता है? 0.01 बराबर के बराबर होता है। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 113 नंबर क्वेश्चन को कि एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजित का तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर होता है? या तो कितने होता है? इसका जो राइट आंसर होगा R/N/2 होता है। कितना होता है? R/N पर पावर 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 114 नंबर क्वेश्चन को 0.02
12 का जो प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोज प्रतिरोध क्या होता है? यह जो संयोज प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी नंबर 1.1 पर पावर 1.101 ओम से कम होता है। क्या होता है? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दो तंबे तार पर लंबाई के जो पहला और दूसरे तार दुगुना मोटा होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन को, दो तंबे तार जो समान लंबाई के पहला दूसरे तार और दोगुना मोटा, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? दोनों तारों का जो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 1:4 होगा। कितना होगा? 1:4 होगा, जो कि बी नंबर में करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 116 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बेलनाकार पात्र में से जो पारे में अस्तर प्रतिरोध आर तब किसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पर पत्र डाला जाता है तो उसका जो क्या स्तंभ प्रतिक्रिया होता है? उसका जो प्रतिरोध होता है तो क्या स्तंभ होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R/16 होता है। कितना होता है? R/16 होता है, जो कि आप R का मान कुछ भी रख के उसको कटा सकते हैं, आपका फुल्ली बराबर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 117 नंबर क्वेश्चन को 200 वोल्ट विभवांतर के दी बिंदुओं को जो बीच 5 सेंटीमीटर आवेश को ले जाने में क्या कार्य किया जाता है? तो ये क्या कार्य किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1J का आ जाता है। कितने के बराबर? तो 1J के बराबर होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि एक तार में 2 मिनट 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार का विद्युत धारा का मान कितना होगा? विद्युत धारा का जो मान होगा तो कितने के बराबर होगा? 0.4 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 0.4 के बराबर होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वो ऑप्शन किस में? तो डी नंबर में है। आप लोग इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग चैप्टर 4 या तो 3 होगा विद्युत धारा, जिस भी चैप्टर में आता है आप लोग को बहुत ही तीसरा चैप्टर में आता है, या तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव का, जो कि 118 ऑब्जेक्टिव को अभी तक कर चुके हैं। अभी आप लोग को देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 119 नंबर क्वेश्चन को, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.2 विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो बी नंबर 60 कूलम के बराबर होता है। 60 कूलम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 60 कूलम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन को, किसी प्रतिरोध के जो है सिरों से 12 वोल्ट 12 वोल्ट के बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.41 के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका जो प्रतिरोध का मात्रक होता है तो कितने के बराबर होता है? तो 30 ओम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 30 ओम के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम और 200 वोल्ट 200 वोल्ट के स्रोत को जो धारा लेगी उसका मान क्या होगा? उसका जो मान होगा तो कितने के बराबर होगा? तो 0.2 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 0.2 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 122 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक विद्युत हीटर कुंडली में जिसका प्रतिरोध 55 ओम होगा और 220 वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? उसका जो मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो 4A के बराबर होगा। कितने होगा? 4A के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 123 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका संयोजक 5 भी मतलब कि 5 वोल्ट के बैटरी तथा 3 ओम मीटर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका 6 ओम जो है 6 ओम प्रतिरोध सिरों के माध्य विभवांतर क्या होगा? इसके जो उसका जो माध्य होगा कितने के बराबर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा? 2 वोल्ट के बराबर होगा, 2V के बराबर होगा, जो कि ए नंबर में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन को, किसी भी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध सेकेंड 24 J
उसमें उत्पन्न होता है तो उसके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, उसके सिरों पर जो विभवांतर कितने के बराबर होगा, तो 12 वोल्ट के बराबर होगा। कितने वोल्ट के बराबर होगा, 12 वोल्ट के बराबर हो, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा व्यंजक नहीं करता है, तो 1R नहीं करता है। कौन नहीं करता है, 1R नहीं करता है, जो कि डी नंबर में आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 126 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो, उसमें धारा वन समय चलिए 26 नंबर क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी परिपथ में किन्हीं बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसका धारा कितने हो, वन समय टी तक प्रवाहित होती है, तो उसका शक्ति कितने के बराबर हो जाएगा, उसका जो शक्ति होगा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका जो बी नंबर में करेक्ट आंसर दिख रहा है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत परिपथ में की शक्ति होती, विद्युत परिपथ में की जो शक्ति कितने के बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा V2/R होता है। इसका जो राइट आंसर कितने होगा, डी के बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट, वाट का मतलब आता है वाट को डब्लू से सूचित किया जाता है, किसके मतलब के बराबर नहीं होता है, कितने के बराबर नहीं होता है, तो इसका कितने 2 पर स्क्वायर 2 ओम के बराबर नहीं होता है। इसका जो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए, तो उसका उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, उसका जो उत्पन्न ऊष्मा जो है क्या होगी, चौगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो चौगुनी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा, तो बी नंबर में करेक्ट आंसर दिख रहा है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए 130 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्थिर विभवांतर का किसी भी विद्युत परिपथ में का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, तो उसका जो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, उसका जो उत्पन्न ऊष्मा कितने के बराबर होगा, तो दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या तो दोगुनी हो जाएगी, या तो चारगुनी हो जाएगी, या तो स्थिर हो जाएगी। उसका जो बल होगा कितने के बराबर हो जाएगा, दोगुनी के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी भी परिपथ में का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं। जो कि मतलब किसी भी परिपथ में का वह गुण जो ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं, जो कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 132 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्लू के बराबर होता है। वाट का मतलब होता है डब्लू, जो कि आप लोग इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर टाइपिंग कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। वाट को मतलब कितने के बराबर नहीं होते हैं, तो कितने के बराबर नहीं होते हैं, V2 ओम के बराबर नहीं होती, जो कि आपका डी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को 133 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो प्रतिरोध ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 मतलब 40 जिसको आप 40 बोलते हैं, समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होता है, उसका जो अनुपात क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 1:2 हो जाएगा। कितना होगा, 1:2 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर लीजिए। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत हीटर तार कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब है कि विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है, जो कि ए नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 220 वोल्ट पर किसी भी बल्ब का 5 पर 11A की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बल्ब का जो शक्ति होता है, तो कितने के बराबर होता है, तो 100 वाट के बराबर होता है। अगर 100 वाट से अधिक उसमें अगर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी, तो वो बल्ब को फ्यूज कर डालेगा। तो आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 136 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब का समांतर क्रम में जोड़े हुए कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। कौन सा बल्ब, ये दोनों में जो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, या तो 25 वाट वाला होगा, या तो 100 वाट वाला होगा। इनमें से कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, 100 वाट वाला अधिक प्रकाशित होगा, जो कि आप लोग मूर्ख भी इस
इस सवाल का जवाब देगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 25 वाट और 100 वाट में कौन अधिक शक्तिशाली होगा, जो कि आप लोग देखिए 100 वाट 25 से बड़ा है, उसी मतलब उसी इसी के लिए जो है 100 वाट का अधिक होगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन को, कि यदि 60 वाट तथा 40 वोल्ट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि होगा, कितने के बराबर हो जाएगा। तो 60 के बराबर हो जाए तो 40 वाट के बराबर हो जाएगा, या तो दोनों में प्रकाशित हो जाएगा, या तो केवल 60 वाट के बराबर रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर 40 वाट वाला बल्ब के अधिक प्रकाशित हो जाएगा। कितना होगा, तो 40 वाट वाला जो बल्ब होगा उसमें अधिक बल्ब प्रकाशित होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 138 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट माइनस 220 वोल्ट के 60 वाट या तो 220 वोल्ट की क्षमता वाले उनके फिलामेंट आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये बल्ब हुआ, इसमें जैसे कि ये वाला जो रहता है उसी को बोला जाता है फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट में प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक जो उसके अनुपात में क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 4:1 हो जाएगा। कितना होगा, 4:1 हो जाएगा, जो कि ए बी नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 139 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो चालक तार में जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान किसी भी विद्युत परिपथ के पहले श्रेणी क्रम और फिर पाश्च क्रम में संयोगित किया जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पर्यावरण में संयोजन की उत्पन्न ऊष्माओं के अनुपात में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 1.4 कहा जाता है, 1:4 कहा जाता है, जो कि सी नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। देखिए आप लोगों को जो है मैं 139 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, जो कि तीसरा नंबर का जो कि तीसरा विद्युत किसका, तो आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 139 क्वेश्चन टोटल करा दिए हैं, जो कि क्लास 10th के जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर था, इसीलिए हम विद्युत धारा वाले चैप्टर से हम सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिला, और हर ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप लोग टेस्ट समझ के आप लोग 2 से 3 बार देखिए, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।